शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में शिक्षा विभाग से जुड़े कई अहम सवाल उठाए गए और इसी दौरान शिक्षक नियुक्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा। राजद विधायक गौतम ने शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि सरकार ने शिक्षक बहाली को लेकर जो कैलेंडर जारी किया था उसके अनुसार अगस्त महीने में शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए तय कैलेंडर का पालन नहीं किया गया, वहीं 2026 में भी अभी तक शिक्षक बहाली को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई। विधायक ने सरकार से जानना चाहा कि आखिर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है और अभ्यर्थियों को कब तक इंतजार और करना पड़ेगा। राजद विधायक के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया अभी चल रही है। इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद ही शिक्षक बहाली की आगे की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में शिक्षा विभाग की ओर से बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी को शिक्षक नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना भेज दी जाएगी। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर आधिकारिक वैकेंसी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता पहले शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना है। इसके बाद खाली पदों की स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बहाली की जाएगी और विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही है ताकि टीआरई 4 परीक्षा के माध्यम से योग्य शिक्षकों का चयन किया जा सके। माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं एक बार। क्या शिक्षा मंत्री साहब बिहार शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षक नियुक्ति कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तर संलग्न है। मैं उसके बाद आ रहा हूं सर, पूरा पूछ लीजिए। अगस्त माह में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी थी, किंतु वर्ष 2025 में भी कैलेंडर का पालन नहीं किया गया तथा वर्ष 2026 में भी अब तक टीआरई 4 की अधिसूचना जारी नहीं की गई। यदि हाँ तो शिक्षक अभ्यर्थियों की, तो ये मेरा प्रश्न था और जो सरकार का जवाब आया पूरी तरह से ये गोल मटोल है। हालांकि मैं धन्यवाद करता हूं, इनमें कहा गया कि आकलन किया जा रहा है, और फिर जुलाई 2026 में माननीय मंत्री खड़े हो गए, आकलन है। सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, खंड का स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन में बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों का शैक्षणिक हित, विद्यालयों का सुचारू संचालन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षक उपलब्धता तथा विभाग द्वारा निर्धारित मानक एवं शिक्षकों की वास्तविक कठिनाइयों, स्वास्थ्य संबंधी कारणों, दिव्यांगता, पति पत्नी के पदस्थापन, पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य मानवीय आधारों पर भी निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संचारित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा मानक मंडल एवं उक्त को लागू करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है। उक्त के पश्चात जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में
TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। सप्लीमेंट्री है कि अब जो आकलन किया जा रहा है, एक तो आकलन का काम सरकार बहुत दिनों से कर रही है और लाखों अभ्यर्थियों को लग रहा है कि एक परीक्षा दिया, एंट्रेंस टेस्ट दिया, उसके बाद बीएड किया, डीएलएड किया 2 साल का, उसमें तो अब फिर और कई परीक्षे होते हैं, उसके बाद एस्टेट किया, तब सीटेट किया, फिर टीचर फॉर्म भरेगा, अब पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद सारी मेरिट बातों लिस्ट का जवाब बनेगा। माननीय तो मंत्री ने मेरा दिया आपको सरकार से है। आग्रह होगा कि पूर्व की भांति अब कई परीक्षा उन्होंने दे चुका है, एस्टेट और सीटेट में वो ऑलरेडी पीटी का परीक्षा दे चुका है, तो अब एक परीक्षा पे उनका मेरिट लिस्ट बने, ये मेरा आग्रह होगा सरकार और मंत्री साहब से। और एक सर से एक आग्रह होगा, माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक बड़ी महत्वपूर्ण सारी प्रश्न बात है। रिकॉर्ड में आ गई आपकी। अध्यापक शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई। 29 जनवरी को एग्जाम हुआ और अभी तक 6-7 महीना हो गया सर, उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। मेरा आग्रह होगा मंत्री महोदय से इसको जल्द मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछती हूँ, तो बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4 का इंतजार लंबे समय से अभ्यर्थी कर रहे हैं और इससे पहले TRE 1, 2 और 3 के माध्यम से बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और अब चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थियों की नजर शिक्षा विभाग पर टिकी हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।